नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका स्टडी विथ प्रजापति की क्लास यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज का टॉपिक है ऊर्जा। तो आज इस वीडियो के माध्यम से ऊर्जा टॉपिक का पाठ योजना बनाना सीखेंगे, लेसन प्लान बनाना सीखेंगे। यदि आप बीएड या डीएड के स्टूडेंट हैं तो यह वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण है। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और समझते हैं ऊर्जा टॉपिक का लेसन प्लान कैसे बनेगा। तो सबसे पहले आपको सामान्य जानकारी लिखना है। सबसे ऊपर लिखना है पाठ योजना क्रमांक, जो भी आप बना रहे हैं 5, 6, 7, 8। यहाँ हम पाठ योजना क्रमांक 12 बना रहे हैं तो हम पाठ योजना क्रमांक 12 लिखे हैं। इसके बाद एक साइड में आपको लिखना है छात्र अध्यापक का नाम, विद्यालय का नाम, विषय, उपविषय और प्रकरण। छात्र अध्यापक का नाम में आपको अपना नाम लिखना है। विद्यालय का नाम में आपको उस विद्यालय का नाम लिखना है जिस विद्यालय में आपको इंटर्नशिप मिला है। विषय में लिखना है विज्ञान, उपविषय में लिखना है भौतिक विज्ञान, प्रकरण में लिखना है ऊर्जा। इतना चीज़ आपको एक साइड में लिखना है। दूसरे साइड में आपको लिखना है दिनांक, दिन, कालखंड, समयावधि और कक्षा। कालखंड में आपको पीरियड लिखना होता है, जिस पीरियड में आपको पढ़ाने को मिला होगा स्कूल में। समयावधि में आपको लिखना है 45 मिनट, कक्षा में लिखना है 9वीं, क्योंकि ये 9वीं का प्रकरण है। यदि आप 10वीं, 11वीं या 12वीं का लेसन प्लान बना रहे हैं तो उसके हिसाब से आपको कक्षा लिख लेना है। सामान्य जानकारी लिखने के बाद अगला बिंदु आता है सामान्य उद्देश्य का। तो सामान्य उद्देश्य विषय से संबंधित उद्देश्य होता है। जिस भी विषय का आप पाठ योजना बना रहे हैं उस विषय से संबंधित सामान्य उद्देश्य लिखना होता है। तो यहाँ विज्ञान विषय से संबंधित पाठ योजना लिखना है, क्योंकि विज्ञान विषय का पाठ योजना है। तो पहला उद्देश्य है छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना। दूसरा उद्देश्य है छात्रों में विज्ञान विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना। तीसरा उद्देश्य है छात्रों में चिंतन शक्ति का विकास करना। चौथा है छात्रों में तर्क शक्ति का विकास करना। पांचवा है छात्रों को विज्ञान की उपयोगिता के विषय में जानकारी प्रदान करना। इतना आपको लिखना है सामान्य उद्देश्य में। सामान्य उद्देश्य लिखने के बाद अगला बिंदु आता है विशिष्ट उद्देश्य का। तो विशिष्ट उद्देश्य ये टॉपिक से संबंधित होता है, प्रकरण से संबंधित होता है। इसमें 3 बिंदु होते हैं। पहला ज्ञानात्मक उद्देश्य, दूसरा बोधात्मक उद्देश्य और तीसरा कौशलात्मक उद्देश्य। तो ज्ञानात्मक उद्देश्य जो आप छात्रों को समझाएंगे उसको लिखा जाता है ज्ञानात्मक उद्देश्य में। बोधात्मक उद्देश्य में जो छात्र समझ पाएंगे उसको लिखना होता है। कौशलात्मक उद्देश्य में जो छात्र समझ कर सकेंगे उसको लिखा जाता है कौशलात्मक उद्देश्य में। तो देखिए, ज्ञानात्मक उद्देश्य में लिखना है छात्रों को ऊर्जा के बारे में समझाएंगे। बोधात्मक उद्देश्य में लिखना है छात्र ऊर्जा के बारे में समझ जाएंगे। कौशलात्मक उद्देश्य में लिखना है छात्र ऊर्जा के बारे में लिख सकेंगे एवं ऊर्जा का सही उपयोग कर पाएंगे। इतना आपको लिखना है विशिष्ट उद्देश्य में। विशिष्ट उद्देश्य लिखने के बाद अगला बिंदु आता है शिक्षण सूत्र का। तो शिक्षण सूत्र में आपको 2 शिक्षण सूत्र लिखना होता है। पहला है मूर्त से अमूर्त की ओर और दूसरा है ज्ञात से अज्ञात की ओर। इतना आपको लिखना है शिक्षण सूत्र में। इसके बाद अगला बिंदु आता है शिक्षण विधि। तो शिक्षण विधि में आपको लिखना है व्याख्यान विधि और दूसरा लिखना है प्रश्नोत्तर विधि। आपको 1 या 2 शिक्षण विधि ही लिखना होता है। शिक्षण विधि लिखने के बाद अगला बिंदु है सहायक शिक्षण सामग्री। तो टीचर पढ़ाते समय जिन सामग्रियों का उपयोग करता है उसे कहा जाता है सहायक शिक्षण सामग्री में। तो आपको सहायक शिक्षण सामग्री में लिखना है चाक, डस्टर, श्यामपट्ट, और यदि आप टॉपिक से संबंधित चार्ट वगैरह यूज कर रहे हैं तो चार्ट वगैरह भी लिख सकते हैं। अगला बिंदु आता है पूर्व ज्ञान। तो पूर्व ज्ञान में आपको लिखना है विद्यार्थियों को ऊर्जा के बारे में सामान्य जानकारी है। कहने का मतलब जिस टॉपिक को आप पढ़ा रहे हैं तो उस टॉपिक से संबंधित छात्रों को पहले से ही जानकारी है, उसको लिखा जाता है पूर्व ज्ञान में। पूर्व ज्ञान लिखने के बाद
अगला बिंदु है प्रस्तावना का। तो प्रस्तावना के माध्यम से टॉपिक निकलवाता है टीचर स्टूडेंटों से, तो इसे कहा जाता है प्रस्तावना। तो देखिए, प्रस्तावना में एक सारणी बनेगा और उस सारणी में 3 कॉलम होंगे। पहले कॉलम में होगा क्रमांक, दूसरे कॉलम में होगा छात्र अध्यापक प्रश्न और तीसरे कॉलम में होगा छात्र उत्तर। इतना आपको लिखना है कॉलम में। अब देखिए, क्रमांक में आपको लिखना है 1 2 3 4। छात्र अध्यापक प्रश्न में आपको प्रश्न लिखना है टॉपिक को निकलवाने के लिए, और छात्र उत्तर में उन प्रश्नों का उत्तर लिखना है। और यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि जो प्रश्नोत्तर होंगे वो पूर्ण वाक्यों में होंगे। तो देखिए, पहला प्रश्न है पृथ्वी पर कौन कौन से जीव जंतु रहते हैं। तो इसका उत्तर है पृथ्वी पर शेर, चीता, हाथी, तोता, मनुष्य इत्यादि जीव रहते हैं। अब यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि जो प्रश्नोत्तर है उसका सीरियल नहीं टूटना चाहिए, उसका कड़ी नहीं टूटना चाहिए। कहने का मतलब, पहला प्रश्न है उसका जो उत्तर आया उसी उत्तर से अगला प्रश्न बनेगा, फिर जो उत्तर आएगा उसी उत्तर से अगला प्रश्न बनेगा। तो देखिए, दूसरा प्रश्न है मनुष्य को जिंदा रहने के लिए कितनी मूलभूत चीज़ों की आवश्यकता होती है। तो यहाँ देखिए, इसका उत्तर है मनुष्य को जिंदा रहने के लिए मुख्यतः 3 मूलभूत चीज़ों की आवश्यकता होती है। तीसरा प्रश्न है तीनों मूलभूत चीज़ों के नाम बताइए। तो इसका उत्तर है 3 मूलभूत चीज़ हैं रोटी, कपड़ा, मकान। चौथा प्रश्न है मनुष्य रोटी क्यों खाता है। तो इसका उत्तर है भूख मिटाने के लिए। पांचवा प्रश्न है भूख क्यों मिट जाती है। तो इसका उत्तर है जब मनुष्य रोटी खाता है तो उसे ऊर्जा मिलती है। तो ऊर्जा जो टॉपिक था वो निकल कर आ गया है प्रस्तावना के माध्यम से। अब जैसे प्रस्तावना के माध्यम से आपका टॉपिक निकल कर आएगा, अगला बिंदु आएगा इसमें उद्देश्य कथन। तो उद्देश्य कथन में आपको लिखना है आज हम ऊर्जा के बारे में अध्ययन करेंगे, ऐसा लिखना है उद्देश्य कथन में। उद्देश्य कथन लिखने के बाद अगला बिंदु आता है प्रस्तुतिकरण का। तो प्रस्तुतिकरण में आपको 5 कॉलम बनाना है, एक सारणी बनेगा जिसमें 5 कॉलम होंगे। पहले कॉलम में होगा क्रमांक, दूसरे कॉलम में होगा शिक्षण बिंदु, तीसरे कॉलम में होगा छात्र अध्यापक कार्य, चौथे कॉलम में होगा छात्र क्रिया और 5वें कॉलम में होगा श्यामपट्ट कार्य। इतना आपको लिखना है। अब जो क्रमांक है उसमें आपको 1 2 3 4 करके लिख लेना है। शिक्षण बिंदु में सबसे पहले आपको अपना प्रकरण लिखना है। तो आज का प्रकरण है ऊर्जा, तो ऊर्जा लिख लेते हैं। छात्र अध्यापक कार्य में ऊर्जा का परिभाषा लिखना है। तो यहाँ देखिए क्या लिखना है, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। इसके बाद जितना भी डिटेल्स है वो नीचे लिखते जाएंगे। छात्र क्रिया में आपको लिखना है छात्र ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं। श्यामपट्ट कार्य में आपको सबसे ऊपर लिखना है ऊर्जा। जो आपका टॉपिक होगा उसको सबसे ऊपर लिखना है और अंडरलाइन कर देना है। अब देखिए, जो प्रस्तुतिकरण है उसको आपको 30 से 35 मिनट के हिसाब से लिखना है। तो अब मैं पूरा प्रस्तुतिकरण आपको पढ़कर सुनाने वाला नहीं हूँ। इस पाठ योजना का PDF का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जाकर आप PDF जरूर डाउनलोड कर लीजिए। तो चलिए, अब मैं पूरा प्रस्तुतिकरण आपको खिसकाकर दिखाने वाला हूँ, आप देखते जाइए। सेम इसी प्रकार से आपको पूरा लेसन प्लान बनाना है। और जहाँ भी आपको लगे कि हमको यहाँ वीडियो रोक कर इसको देखना चाहिए, इसको पढ़ना चाहिए, इसको समझना चाहिए, वहाँ आप वीडियो को रोक करके और देख सकते हैं, समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं। और यदि समझ में ना आए तो आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स के माध्यम से आप पूछ सकते हैं, हम उस समस्या का समाधान करने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, सेम इसी प्रकार से बनेगा पूरा आपका प्रस्तुतिकरण। जहाँ भी आपको लगे कि वीडियो रोकना चाहिए वहाँ वीडियो रोककर अवश्य देखिएगा। ये देखिए, पूरा ये हो रहा है प्रस्तुतिकरण। ये प्रस्तुतिकरण है पूरा। तो अब जैसे ही प्रस्तुतिकरण आपका समाप्त होगा तो अगला बिंदु आ जाएगा पुनरावृत्ति प्रश्न। अब जब आप 30 से 35 मिनट पढ़ाएंगे स्कूल में, उसके बाद आपको पुनरावृत्ति प्रश्न पूछना है।
इससे क्या पता चलता है? इससे पता चलता है कि आप जितना पढ़ाए हैं स्कूल में तो उसको छात्र कितना समझ पाए हैं, कितना जान पाए हैं। तो उसको जांचने के लिए, परखने के लिए पुनरावृत्ति प्रश्न किया जाता है। तो पहला प्रश्न है ऊर्जा किसे कहते हैं। दूसरा प्रश्न है ऊर्जा संरक्षण का नियम बताइए। तीसरा प्रश्न है शक्ति को किससे प्रदर्शित किया जाता है। चौथा प्रश्न है W किसका प्रतीक है। पांचवा प्रश्न है द्रव्यमान का सूत्र बताइए। तो इतना प्रश्न आपको लिखना है पुनरावृत्ति प्रश्न में। अगला बिंदु आता है कक्षा कार्य का। तो कक्षा कार्य में आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन लिखना होता है। चाहे तो आप सही विकल्प वाला क्वेश्चन लिख सकते हैं, सही जोड़ी, खाली स्थान, एक शब्द में उत्तर, एक वाक्य में उत्तर, ऐसे प्रश्न लिख सकते हैं। तो यहाँ हम एक वाक्य में उत्तर वाला प्रश्न लिखे हैं। तो देखिए कक्षा कार्य का पहला प्रश्न है स्थितिज ऊर्जा किसे कहते हैं। दूसरा प्रश्न है गतिज ऊर्जा का सूत्र लिखिए। तीसरा प्रश्न है स्थितिज ऊर्जा का सूत्र लिखिए। चौथा प्रश्न है ऊर्जा का रूपांतरण क्या है। पांचवा प्रश्न है कार्य करने की दर का सूत्र लिखिए। तो इतना प्रश्न आपको लिखना है कक्षा कार्य में। कक्षा कार्य का प्रश्न लिखने के बाद अगला बिंदु आता है गृह कार्य का। तो आपको गृह कार्य में दो प्रश्न देने होते हैं, एक लघु उत्तरीय प्रश्न और एक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। तो पहला प्रश्न है होमवर्क का ऊर्जा संरक्षण का नियम लिखिए और दूसरा प्रश्न है ऊर्जा किसे कहते हैं, गतिज ऊर्जा के सूत्र का सत्यापन कीजिए। तो इसी प्रकार से आपको दो प्रश्न लिख लेना है गृह कार्य में, होमवर्क में। सबसे नीचे लिखना है पर्यवेक्षक हस्ताक्षर, विषय शिक्षक हस्ताक्षर और छात्र अध्यापक हस्ताक्षर। तो आई होप कि आपको ऊर्जा टॉपिक का लेसन प्लान समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने मित्रों के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपने सहपाठियों के साथ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि फिर से हम आपके लिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पर वीडियो लेकर आते रहें। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो चलिए आज के लिए अलविदा, धन्यवाद।